नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए जो है आपके जो इम्पोर्टेंट मैप्स है एसएसटी के, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण जो नक्शे हैं उनका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको नंबर की बात करूँ तो ये जो है आपके 4 नंबर का जो आता है और ये ऑप्शन में आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे। दोनों में जो है 4-4 स्थान रहेंगे, या कोई भी नदी का नाम या किसी भी वस्तु का नाम या जैसे किसी उद्योग का नाम वो रहेगा। उसको जो है आपको मैप में लिखना होगा और यहाँ पर जो है उसमें से आपको एक करना होगा। तो जैसे 4 रहेंगे तो 4 में जो है एक एक नंबर का रहेगा। इस तरह से जो है 4 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। तो जितने सही आप जो है उसमें भर पाओगे उतने ही आपको जो है नंबर जो है मिलेंगे। और यहाँ पर जो है मैं ये बात करूँ कि जो है आपके भारत का जो मैप है वो ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि भारत का मैप ही जो है आपसे पूछा जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में भी और वार्षिक परीक्षा में भी। तो यहाँ पर जो है हमने 4 जो है इम्पोर्टेंट मैप लिए हैं और इन मैप की जो है आप मार्केट से मैप लाना इंडिया के, और उस पर जो है इनको प्रैक्टिस करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की मुख्य नदियों की और बांधों की। तो देखिए, जैसे आपका ये मैप है, अब इस मैप में देखिए आपको ये जैसे इसमें तो बहुत सारी नदियाँ और ये दे रखी हैं, तो आपको कम से कम जो है मोस्टली जो मेन मेन नदियाँ हैं उनको आपको जो है आपके इंडिया के मैप आपको लाना है मार्केट से, और उसमें जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे आपकी सिंधु नदी है, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद व्यास नदी है, और इसके बाद जो है गंगा नदी है, यमुना है, चंबल नदी है, इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके बाद महानदी है, और इसके बाद ये नर्मदा नदी है यहाँ पर, और इसके बाद जो है कृष्णा नदी है। तो ये जो मेन मेन नदियाँ हैं वो आपको जो है करनी है। इसके साथ ही इसमें जो है आपके बांध दे रखे हैं। तो बांध में देखिए, जैसे यहाँ पर भागड़ा नांगल बांध है, इसके बाद जो है सरदार सरोवर बांध है, इसके बाद राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जो कि कोटा बैराज पर, यानी कि कोटा की जो चंबल नदी है उस पर ये बने हुए हैं। इसके बाद जो है हीरा कुंड, और इसके बाद जो है यहाँ पर नागार्जुन सागर। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट यानी कि जो मोस्टली है उनको आपको यहाँ पर याद करना है। आप इसमें जो जितनी भी नदियाँ वगैरह दे रखी है उसको याद ना करें, तो कम से कम जो मैंने यहाँ पर आपको टिक मार्क करवाए नाम बताएं, कम से कम आप उनको ज़रूर करें। जैसे यहाँ पर टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध को भी आप जो है ज़रूर करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट है आपके मुख्य नदियाँ एवं बांध। इसके बाद हम बात करेंगे आपके जो हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण खनिज की। तो महत्वपूर्ण खनिज में देखिए, आपके जो खनिज हैं उसमें देखिए एक तो लो एस्क आता है, और एक आता है लो एस्क खाने, एक आता है लो एस्क निर्यातक पत्तन, एक आता है मैग्नीज, एक आता है बॉक्साइड, और एक आता है अपरक। तो इसमें देखिए कम जो लो एस्क के यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, जिसमें एस्क क्षेत्र है, एस्क खाने हैं और निर्यातक पत्तन है। तो ये तो आपको कम से कम याद करना ही है, क्योंकि लो एस्क के क्वेश्चन आपके जरूर पूछा जाएगा और पूछा जाता है। जैसे मान लो कि उसने दे दिया यहाँ पर देखिए, जैसे अजमेर बेवर, ये ब्यावर है, यहाँ पर बेवर लिखा हुआ है। और इसके बाद जैसे रत्नागिरी है, अमरकंटक है, और गया है, बिलासपुर है, और इसके बाद जो है यहाँ पर कुंद्रमुख है, मारगा गाँव है, नेल्लोर है, इधर चिकमंगलुर है, मंगलोर है। तो यहाँ पर यानी कि इसमें जैसे ये मयूरगंज है, हजारीबाग है। तो इसमें तो आपको ये तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मैप को तो आप पूरा जो है कंप्लीट करें, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे, क्लियर। और इसके बाद जो है आपको इनकी जगह का नाम, जगह भी जो है आपको याद करनी पड़ेंगी। अब इसे रटने से तो ये याद होगा नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैप लेने हैं, मैप पर आपको जो है पेंसिल से लिख लिख कर आप जो है यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है नाम भी याद भी हो जाएंगे, और इनकी जो जगह है वो भी आपको जो है याद हो जाएगी। इसके बाद जो है आपके लौह इस्पात और संयंत्र। इसमें देखिए, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि जो है मानचित्र में, जैसे मान लो उसने बोला कि भद्रावती को दर्शाओ, तो भद्रावती यहाँ पर है, विजयनगर यहाँ पर है, सेलम यहाँ पर है, और इसके बाद विशाखापट्टनम है, भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है, बर्नपुर है, और बोकारो है, और जमशेदपुर है। तो ये जो है आपके ये लोहा एवं इस्पात संयंत्र है। तो ये भी आपको याद करने हैं, ये भी आपके जो है इम्पोर्टेंट है। और ये मैप जो है अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है,
वार्षिक में भी आपके इन्हीं में से जो है पूछा जाएगा। इसके बाद लास्ट हम बात करेंगे मुख्य पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, मुख्य पत्तन आप याद करो या न करो, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके बाद जो है हमारे पास और है हमारे पास, जैसे हमारे पास छत्रपति शिवाजी जो है यहाँ पर हवाई पत्तन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हैदराबाद में है, इसके बाद मीनामकम में है और तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद जो समुद्री पत्तन है यानी कि जो समुद्री रास्ते हैं उनका जो मेन स्थान जैसे कांडला है, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू है, मार्गा गांव है, न्यू मंगलोर है, पारादीप है और हल्दिया है। तो ये जो है मेन में एक चेन्नई है, ये जो मेन है आपको जो है याद रखने हैं। इसके बाद विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम तो 2-3 जगह आ चुका है, तो इसको तो आप ज़रूर याद कर लें। तो ये आपको जो है इनके जगह और इनके नाम आपको याद रखने हैं, मैप पर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट मैप है, और इन्हीं में से जो है आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में मैप देखने को मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।